अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ऐसे किचन टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जिनसे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टिप नंबर 1 है मेरी, बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम शहद की बर्नियाँ रखते हैं या चीनी की बर्नियाँ रखते हैं, तो लाख कुछ करने के बावजूद चूंटियाँ उसके अंदर लग जाती हैं और शहद के अंदर भी गिर जाती हैं, जिससे पूरा शहद ख़राब हो जाता है। तो शहद और चीनी के बर्नियों में चूंटियाँ ना लगे, इसे सेव करने के लिए बहुत ही छोटी सी टिप है। किचन में ही वो चीज़ मौजूद है जिससे चूंटियाँ बहुत दूर रहेंगी और हमारी चीनी और शहद रहेगा सेफ। तो एप्पल सिड्रा विनीगर ले लिया है। आपके घर में जो भी सिरका है आप वो ले लें, एक टिश्यू या कॉटन पैड पे लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। चीनी की बरनी हो या शहद की बरनी, इस तरह से हम चारों किनारों के ऊपर और पूरी शीशी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सिरका लगा देंगे। आप इस टिप से देखेंगे कि चूंटियाँ कभी भी आपके शहद में या चीनी की बरनी में नहीं जाएंगी। हर 15 दिन बाद इस प्रोसेस को रिपीट कर दें, कभी भी यह मसला आपके साथ नहीं आएगा और हमारी चीनी और शहद महफूज रहेगा। आई होप ये टिप आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। टिप नंबर 2 भी बड़े मज़ेदार सी है। टिप नंबर 2 है मेरे, आजकल सर्दियों का मौसम है और मोज़े और गर्म कपड़े हर ही घर में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि एक मोज़ा मिल जाता है, बाज़ औक़ात एक मोज़ा खो जाता है। तो ये मोज़े हमेशा आपके बहुत ही कम स्पेस घेरें और आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो इसे इस तरह से तय करना है, एक के ऊपर एक हम मोज़ा रखेंगे, ऊपर वाला मोज़ा जो है उसे ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसी के साथ दूसरा मोज़ा जो है नीचे की तरफ फ़ोल्ड करते हुए लाएंगे और इस तरह से हम पूरे मोज़े को पैक कर देंगे। इस तरह से होगा ये कि आपके मोज़े कभी भी गुम नहीं होंगे और बहुत ही कम स्पेस के अंदर ये मोज़े आ जाएंगे। तो है ना मज़ेदार सी टिप। मैं तो तमाम मोज़े अपने इसी तरह से रखती हूँ, बहुत ही कम स्पेस के अंदर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं। आई होप ये भी टिप आपको बहुत पसंद आई हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। साबुन जो हम बेसन के ऊपर रखते हैं या साबुनदानियों में रखते हैं, वो अक्सर घुलता रहता है और फिसलता रहता है, बेसन से नीचे गिरता रहता है, तो ये फिसले ना, घुले ना। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। ये बोतलें जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह की पीते हैं, इन्हें फेंक देते हैं, तो इन्हें ना फेंकें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसका हम ढक्कन ले लेंगे और ढक्कन लेने के बाद आप साबुन के अंदर इसे प्लेस कर दें। ये इस्तेमाल हुए साबुन में बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और देखें किस तरह से हमारा साबुन जो है ज़बरदस्त हो गया। अब ये ना घुलेगा ना ही गिरेगा। है ना ज़बरदस्त सी टिप। तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 है, हम अक्सर दालें लाते हैं जो कि किलो होती हैं, आधा किलो 1 किलो भी यूज़ कर लेते हैं, जो बच जाती है फिर उसे गिरने का ख़तरा होता है, हमें फ्रिज में रखना होता है या सेव करना होता है। तो प्रॉब्लम यही होती है कि अगर इसका मुंह खुला हुआ हो तो ये पूरी बिखर जाती है। तो ये बिखरे ना, गिरे ना और बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे सेव कर सकें, तो इसके लिए करना क्या है, थैली को इस तरह से हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ के फिर नीचे कपड़ा रखेंगे, ऊपर कपड़ा रखेंगे और इस्त्री को हम गरम कर लेंगे। इस्त्री को गरम करके इस तरह से हम हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे। ये देखेंगे आप कि कितनी अच्छी तरह से ये हमारी जो दालें हैं, ये पैकेट हैं दालों के, चनों के, तो ये बहुत अच्छी तरह से पैक हो जाएंगे। देखिए किस तरह से हमारी दालें बहुत ही अच्छी तरह से पैक हो चुकी है ना ज़बरदस्ती। ये भी टिप आई होप आपको बहुत पसंद आई हो। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। लाल बेग अगर घर और किचन में पैदा हो जाए ना, तो इनसे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस टिप को आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और लाल बेग आपके घर और किचन से दूर भाग जाएंगे। इस टिप को बनाने के लिए कोई भी फालतू कंटेनर जो पड़ा हो वो ले लें, डिस्पोजेबल घर के बर्तनों में से नहीं बनाएंगे, किसी भी फालतू कंटेनर में बनाएंगे। 2 टीस्पून लेंगे हम मैदा, फिर 2 टीस्पून ही लेंगे हम ड्राई मिल्क। एवरीडे का मैंने साशा ले लिया था, इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ही था और आराम से ये आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कोई सा भी मिल्क हो आप वो ले लें, ड्राई मिल्क 2 टीस्पून हमने ये ले लिया है। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बोरिक पाउडर जो कि कैरम बोर्ड पे डाला जाता है। 2 टेबल स्पून ही मैं ये डालूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर बन के होगा रेडी और इससे ना फ़ौरन ही आप लगाते ही देखेंगे कि लाल बेग घर से बाहर भाग जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ड्राई चीज़ें जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लिक्विड वाला दूध लेंगे और उसे एक पेस्ट बना लेंगे।
ना ही बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जो बाहर से हम महंगे महंगे इंजेक्शन लाते हैं ना और दवाइयाँ लाते हैं, तो उनके अंदर जो इंजेक्शनों के अंदर मटेरियल भरा हुआ होता है वो यही मटेरियल होता है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे हम। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना तो हक हमारा भी बनता है कि आप लाइक करके छोटा सा कमेंट कर दें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आइंदा भी मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। अब इस मिक्सचर को हम जल्दी से बना लेते हैं। बना के आप इस मिक्सचर को तमाम कैबिनेटों में, तमाम अलमारी में थोड़ी थोड़ी सी जगह के थोड़ा थोड़ा से फासले के ऊपर इसे लगा देंगे उंगली की मदद से। और हर 15 दिन बाद अगर आप ये करेंगे ना तो यकीन करें कि आपके घर से कॉकरोच का नामो निशान मिट जाएगा। बल्कि आप मुझे दुआएं देंगे कि ऐसी टिप मैंने आपके साथ शेयर की जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। आपको इससे यकीनन फ़ायदा होगा। और लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि जो लोग इन मसलों में फंसे हुए हैं बेचारे वो भी निकल जाएं और उनकी भी पैसों की बचत हो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।